नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली बीजेपी विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं प्रभारियों ने संगठनात्मक मुद्दों और राजनीतिक प्रस्ताव आदि पर चर्चा कर अपने विचारों को बैठक में साझा किया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार का जवाब 7 सीटों पर बीजेपी को जीत का आशीर्वाद देकर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव बीजेपी और 2 नाकाम पार्टियों के गठबंधन के बीच था। आप कांग्रेस ने मिलकर अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ा था, इसलिए उनकी हार मायने रखती है। दिल्ली की जनता ने बताया इस चुनाव में कि वह सही पार्टी को वोट दे रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को नहीं। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जिस वक्त दिल्ली कराह रही थी, कोरोना में पूरी तरह से परेशान थी और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रही थी, उस वक्त केजरीवाल सरकार शराब घोटाला करने के लिए नीति बनाने में व्यस्त थी। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता आज एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। नल से जल देने का वायदा करने वाली दिल्ली सरकार टैंकर माफियाओं के हाथों बिकी हुई है। दिल्ली जल बोर्ड में बड़े घोटाले करने के अलावा दिल्ली सरकार की घोटालों की लंबी फहरिस्त है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि जितनी मेहनत हमने लोकसभा चुनाव में की है, उससे 4 गुना मेहनत कर दिल्ली की भ्रष्टाचार में संलिप्त केजरीवाल सरकार को दिल्ली से उखाड़ फेंकने का काम हमें करना होगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित दिल्ली बीजेपी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दीप प्रज्वलन कर किया। बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं समेत दिल्ली के नवनिर्वाचित 7 सांसद, प्रभारी और मंडल अध्यक्ष आदि मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं प्रभारियों ने संगठनात्मक मुद्दों, राजनीतिक प्रस्ताव आदि पर चर्चा कर अपने विचारों को बैठक में साझा किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी की जीत पर दिल्ली की जनता को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत साधारण नहीं है और दिल्ली का योगदान अमूल्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय सिर्फ विकास कार्यों की विजय है। अनेकों कार्यक्रम और योजनाओं से मोदी सरकार ने अनेक कार्य किए और विकसित भारत बनाने के लिए आगे के विजन के लिए वह देशवासियों के सामने गए और उसी की पुष्टि यह विजय करती है। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि एक बालक बुद्धि नेता को नहीं समझ आ रहा है कि देश की जनता ने तीसरी बार भी उन्हें 100 से कम सीटें दी और 13 राज्यों में उनका खाता तक नहीं खुला, चाहे वे दक्षिणी राज्य हों या उत्तर के कई राज्य जहां उनका खाता ना खुलना बहुत कुछ बयां करता है। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।